हेलो बेटा, मैं अश्विनी त्रिपाठी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अश्विनी त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आना टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो। दो वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उसमें आपको बेस क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड वर्क में होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज अगले टाइप से, नए टाइप से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन है, उनको करना कैसे होता है। इसके बाद एक वीडियो इसका और बनेगा और ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे लगभग 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की, जो भी हो सकेगा। फिर अब आपको कंटिन्यू आज से एक वीडियो मिलेगा। अभी तक किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया दो वीडियो, एक 5-6 दिन का गैप हो गया, तो अब आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगा। कंटिन्यू देखिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसको क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगले टाइप से। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये नए टाइप से है। दो वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं होगा। हम नए टाइप से आगे देखते हैं ये, और एक और बनाते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? ये क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए बेटा किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। 12 दिन में समाप्त कर रहा है। कह रहा है कि साथ साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कैसे करते हैं, देखो बेटा। ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। सबसे पहला काम इनका एलसीएम कितना आएगा? 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा 60, और एलसीएम होता क्या है? टोटल वर्क। तो हमारे पास टोटल वर्क काम कितना है? 60। ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है। दोनों का एलसीएम दिया, टोटल वर्क आ गया। इससे इसको भाग करते हैं। 10 का भाग 60 में करेंगे, कितना आएगा? 6। ये 6 क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? क्षमता। ये क्या है? क्षमता। आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, बताना नहीं है। तो एक की क्षमता कितनी है? 6, और बी की क्षमता कितनी है? 5, क्योंकि 12 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है। ये किसकी क्षमता है? बी की। तो बी की क्षमता बेटा कितनी है? 5। ए की क्षमता कितनी है? 6। इतना क्लियर कर लिया हमने। अब ऐसे सवालों को करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका, आप ऐसा करो, यहाँ एक लाइन खींचो और ऐसे करके, ऐसे कि मान लेते हैं यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम एंड हो गया, खत्म हो गया। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करने का तरीका देख लो आप। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। कह रहा है ए और बी साथ साथ काम करते हुए जा रहे हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो हम मान लेते हैं कोई ये दूरी है, ये 3 दिन की दूरी है। ये दूरी 3 दिन की है। ए और बी साथ साथ काम करते हुए जा रहे हैं, हम भी लिख लेंगे बेटा यहाँ ए प्लस बी साथ साथ काम करते हुए जा रहे हैं, और 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। तो ये दूरी हमने कितनी मान ली? 3 दिन की। ये दूरी कितनी मान ली? 3 दिन की। तो 3 दिन ए और बी साथ साथ 3 दिन तक तो साथ साथ काम करते हैं ना। उसके बाद ए काम यहाँ से छोड़ देता है, तो आगे बेटा कौन करता होगा? बी, क्योंकि काम कहाँ पे समाप्त हो रहा है? यहाँ पे। तो ये जो गैप है यहाँ पे किसने काम किया? बी। क्यों? क्योंकि ए ने तो 3 ही दिन काम साथ में किया है, तो ए और बी साथ साथ करते हुए जा रहे हैं। 3 दिन बाद, तो 3 दिन यहाँ पे टाइम ले लिया 3 दिन का। ए ने काम छोड़ दिया, तो आगे कौन जाएगा? बी। बी तो लास्ट तक करेगा ना। तो जहां पे टाइम गिवन होगा क्वेश्चन, वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम यहाँ पे गिवन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइम यहाँ गिवन होता तो यहाँ से स्टार्ट करते। तो यहाँ से देखो टाइम गिवन है 3 दिन। 3 दिन किसने किया? ए और बी ने। फिर ए ने छोड़ दिया, आगे बी ने किया है। तो 3 दिन तक ए और बी ने साथ में किया, तो ए की क्षमता बेटा 6 है, बी की क्षमता 5 है। दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे क्योंकि साथ साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 5 11, मतलब 11। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 11 क्षमता आ गई। दोनों अगर साथ साथ करेंगे तो क्षमता 11 बेटा। कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक। 3 दिन तक साथ में कर रहे हैं, तो 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 33 काम इन्होंने यहाँ पे किया है, जब तक ए ने काम नहीं छोड़ा था। जब ए ने काम छोड़ दिया, बाकी काम किसने किया है? बी ने। बाकी शेष काम किसने किया है? बी ने। तो शेष काम बी ने किया है, तो काम हुआ कितना? 33 था, कितना? 60 काम था। 60 काम में से 60
60 में 33 काम हो गया, ए और बी ने कर लिया, तो बेटा बचा कितना 27 क्योंकि 60 में से 33 काम यहाँ पे हो चुका है। तो 27 काम किसने किया होगा, बी ने। 27 किसने किया होगा, बी ने, क्योंकि काम तो पूरा खत्म करना था और पूरा खत्म कौन कर रहा है, बी, क्योंकि ये तो बीच से छोड़ दिया। अब 27 काम कौन करेगा, बी। बेटा बी की क्षमता कितनी है 5 की स्पीड से करेगा, 5 की स्पीड से करेगा, 5 × 5 = 25, 5 से ही 2/5 दिन, 5 से ही 2/5 दिन। कितना टाइम लिया बी ने, 5 से ही 2/5 दिन। आपसे पूछा था काम कितने दिन चला, कितने दिन चला, तो 3 दिन काम यहाँ पे हुआ है बेटा, और 5 से ही 2/5 दिन काम यहाँ पे हुआ है, तो टोटल काम कितने दिन चला, 3 दिन ये, और 5 से ही 2/5 दिन ये, मतलब 8 से ही 2/5 दिन टोटल काम चला। 8 से ही 2/5 दिन टोटल काम चला, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा होता कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो आंसर कौन सा होता, 5 से ही 2/5 दिन। उसने पूछा टोटल काम कितने दिन चला, तो टोटल काम बेटा 3 दिन इधर चला, 3 दिन इधर चला, और 5 से ही 2/5 दिन इधर चला, मतलब 8 से ही 2/5 दिन टोटल काम हुआ है। ठीक है, इन सवालों के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये मेथड ऐसा है आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो कभी। दूसरे मेथड से देख लेते हैं कैसे करना है। ए और बी साथ साथ करते हुए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से समझना, पहले इसको समझना, ये तो लग गया सवाल, आंसर भी आ गया हमारा। यहाँ से देखो बेटा ए और बी साथ साथ करते हुए जा रहे थे, है ना। बी ने यहाँ भी काम किया, बी ने यहाँ भी काम किया, है ना। ए ने केवल 3 दिन तक काम किया है, बी टोटल काम पे रहा है। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपसे पूछेगा टोटल काम कितने दिन चला, तो उसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जितने दिन बी ने किया है, जितने दिन बी ने किया है, तो हमने देखा बी ने तो टोटल किया है भाई, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। ए ने केवल 3 दिन किया है, तो जिसने टोटल काम किया है उससे हम पता कर सकते हैं काम कितने दिन चला, क्योंकि वो तो शुरुआत से और लास्ट तक कर रहा है, तो उसने तो पूरा दिन रहा होगा, वो तो पूरा दिन रहा होगा। जब भी ए के साथ भी रहा है, अलग से भी रहा है। तो इस सवाल में ऐसे करना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है, तो ए ने 3 दिन तक काम किया है, बी ने भी 3 दिन तक काम किया है, बी ने टोटल आगे भी काम किया है, मतलब बी ने पूरा जितने दिन काम हुआ है हर जगह रहा है। तो ए ने जितने दिन काम किया है उसको आप अलग कर लो, तो ए ने कितने दिन काम किया, केवल 3 दिन किया है, उसके बाद बी ने किया है, और ए के साथ भी रहा है, तो 3 दिन का ए का काम अलग कर लो। काम था 60, ए की क्षमता कितनी है 6, ए ने कितने दिन किया 3 दिन, तो 6 की स्पीड से 3 दिन तक करेगा तो 18 काम करेगा। काम बेटा है कितना 60 काम है, 60 में से 18 काम इसने कर लिया, 60 में से 18 काम कर लिया, तो बचा कितना, 10 में 8 गया, 2 5 में 1 गया 4, मतलब 42 काम को किसने किया है, बी ने, क्योंकि ए ने तो केवल 3 दिन तक काम किया था ना, बी ने इसके साथ भी किया, बी ने आगे भी किया, तो बाकी काम किसने किया है, बी ने। बी की क्षमता कितनी है बेटा 5 की स्पीड से करेगा, 5 × 8 = 40, 8 से ही 2/5 दिन, ये आंसर हो गया आपका। वही आंसर जो यहाँ पे आ रहा था वही वहां पे आ रहा है। ये प्रोसेस एकदम बेस से है, ये अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये आपका वही काम करेगा जब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल काम कितने दिन चला, टोटल काम कितने दिन चला, नहीं तो आपको फिर इसी तरीके से करना है। तो आपको बता दिया है, अगर आप समझ सकते हो तो इसको आप समझ लो अच्छे से, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा है, आपको पता भी होगा, ऐसे कर भी सकते हो आप, लेकिन करना कैसे है, ऐसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x और y एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। x और y एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। x और y एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, और फिर x चला जाता है। उस शेष काम को y अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, x और y हैं 12 और 16 दिन में काम करते हैं, x और y हैं
12 और 16 दिन में काम करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को, बस इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसमें से आपसे पूछ दिया था टोटल काम कितने दिन चलेगा, इसमें पूछ रहा है शेष काम कितने दिन चलेगा, उसको भी समझ लेते हैं। देखो कह रहा है x और y दो लोग हैं, एक बेटा कोई x है और एक y है, तो x कोई काम करने में 12 दिन लेता है और y काम करने में 16 दिन लेता है, y काम करने में 16 दिन लेता है। उसी काम की बात हो रही है, जो काम x कर रहा है वही काम y कर रहा है। तो सबसे पहला काम कि हमें काम पता करना है कितना है, तो बेटा 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, 4 चौको 16, आगे वाली को काटते हैं, पीछे वाली को नहीं काटते हैं, चीज जैसे बताया भी था आपको, 4 चौको 16, 12 चौको 48, एलसीएम कितना आएगा 48। ये क्या होता है बेटा टोटल वर्क, काम कितना है हमारे पास 48, काम कितना है 48, 48 काम है, x 12 दिन ले रहा है, y 16 दिन ले रहा है, 12 से भाग किया 4, 16 से भाग किया 3, ये क्या आ गई क्षमताएं, x की क्षमता 4, y की क्षमता 3, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से बेटा वही यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे काम खत्म हुआ, कह रहा है a और b साथ साथ करते हुए जा रहे हैं, तो a प्लस b साथ साथ करते हुए जा रहे हैं, उसके 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो ये दूरी कितनी है 3 दिन की, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो ऐसे काम छोड़ दिया, तो ए को हटा दो, यहाँ से आगे कौन करेगा बेटा बी, कह रहा शेष काम को भी कितने दिन में समाप्त करेगा, जब भी शेष की बात करेगा तो आंसर ये देगा, इतना गैप ये आंसर देगा, जब पूरे की बात करेगा तो टोटल आंसर होगा। ए और बी साथ साथ करते हुए जा रहे हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जहां टाइम गिवन होगा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं, टाइम कहां पे गिवन है, यहाँ पे ए और बी ने, यहाँ 3 दिन किसने काम किया, ए और बी ने, देखो लिखा है, ये ने यहाँ से काम छोड़ दिया, आगे कौन कर रहा है बी, तो 3 दिन तक तो साथ में किया बेटा, ए की क्षमता 4 है, बी की 3 है, दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि दोनों लोग काम कर रहे हैं, और 7 की स्पीड से 3 दिन तक किया, तो बेटा कितना काम किया होगा 21 काम यहाँ पे हुआ है, इस 3 दिन में 21 काम हुआ है, टोटल काम कितना था बेटा 48, टोटल काम था 48, 48 काम था, 21 काम हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 7, और ये कितना बचा 27 काम बचा, तो 27 काम कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो 3 दिन की दूरी थी, इतना काम था उतना निकाल लिया हमने, 27 काम यहाँ पे, और यहाँ पे कर कौन रहा है बी की क्षमता कितनी है 3 की स्पीड से करेगा, 3 9 27, कितना आएगा 9 दिन। अब आपसे अगर पूछा होता टोटल काम कितने दिन चला, तो 9 और 3 12 दिन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है शेष काम को भी कितने दिन में करेगा, जब वो साथ में कर रहा था उसके बाद जो शेष काम बचा, तो शेष कितना बचा बेटा 27 काम को बी ने कितने दिन में किया 9 दिन में, तो हमारा आंसर कितना है 9 दिन। बात समझ में आ गई होगी आपको, बात समझ में आ गई होगी, कितना आंसर है 9 दिन। जब शेष काम की बात करेगा तो ये आंसर होगा, जब टोटल काम की बात करेगा तो 9 और 3 12 दिन आंसर होता है, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है 9 दिन, क्योंकि इसने क्या पूछा था शेष काम कितने दिन चलेगा। बात समझ में आ गई होगी, अब कर लोगे आप ऐसे सवालों को। इसके बाद ले लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है बेटा, तीसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, आपसे टोटल काम पूछा गया है। ए बी सी 3 लोग हैं, 10 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए सी ने 2 दिन तक काम किया, फिर इसके बाद ए हट जाता है और बी आ जाता है। देखो इसको भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। आपसे कह रहा है 10 15 और 20 दिन, ए बी सी 10 15 और 20 दिन। देख लेते हैं, ए बेटा कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। सबसे पहला काम एलसीएम, सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम इसका बेटा कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60। और एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क, एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क। काम कितना है 60, ए 10 दिन ले रहा है तो पर डे बेटा कितना करता होगा 6, बी 15 दिन ले रहा है तो पर डे कितना करता होगा 4, सी 20 दिन ले रहा है तो पर डे कितना करता होगा 3। ये तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए 10 दिन लेता है, बी 15 दिन, सी 20 दिन लेता है।
सबकी क्षमताएं निकालनी बेटा हमने। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। अब फिर से वही प्रोसेस, एक लाइन खींचते हैं ऐसे, एक ऐसे लाइन खींचते हैं और देखो कह रहा है ए और बी ने साथ साथ काम करना शुरू किया, तो हमने भी लिखा ए और बी ने साथ साथ काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद ये काम छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया, और एक ही जगह कौन आता है? सी। एक ही जगह कौन आता है? सी। तो ये जो दूरी है बेटा कितने दिन की है? 2 दिन की। टाइम गिवन है यहाँ पे देखो दिया है 2 दिन। ए और बी ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया, ए काम छोड़ के चला गया, ए काम छोड़ के चला गया, तो आगे कौन कर रहा होगा? यहाँ से बी, आगे कौन कर रहा होगा? बी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बी के साथ सी को ऐड कर लिया गया, बी के साथ सी को ऐड कर लिया गया, तो आगे कौन कर रहा है? बी और सी। आगे कौन कर रहा है? बी और सी। ए को हटा दिया गया और बी को, सी को काम में ले लिया गया। जब सी को काम में ले लिया गया बेटा, तो यहाँ पे कौन करेगा? बी और सी। अब कह रहा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो जहां पे टाइम गिवन होगा वहीं से स्टार्ट करते हैं। टाइम यहाँ पे गिवन है, एक जैसे पहले आप लाइन खींच के बना लिया करो कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जहाँ पे टाइम गिवन होगा वहां से क्वेश्चन उठा लेंगे। ए और बी 2 दिन तक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम गिवन है। ए की क्षमता 6 है बेटा, बी की क्षमता 4 है, दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। जब मिलके कर रहे हैं तो 6 और 4 दोनों की क्षमताओं को भी जोड़ लेंगे। 6 और 4 10, क्षमता हो गई 10। और कितने दिन तक करते हैं? 2 दिन तक। तो कितना काम किया होगा बेटा? 20। यहाँ पे कितना काम हुआ? 20। बाकी काम कहाँ आगे हुआ होगा? आगे कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 3। बी की 4, सी की 3। तो अब कितनी क्षमता से काम होगा? 4 3 7 की क्षमता से। लेकिन ये भी तो देखना है काम यहाँ पे हुआ कितना है? 60 काम था टोटल, हुआ कितना है? 20। तो यहाँ पे कितना हुआ होगा? 40। कितना हुआ होगा? 40 काम तो यहाँ हुआ होगा, तभी तो काम पूरा होगा। और यहाँ से गैप भी खत्म है, लास्ट आ गए हम लोग। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है? इस दूरी में 40 काम हुआ है, क्योंकि 20 काम कहाँ हो गया? यहाँ पे टोटल काम कितना था? 60। 60 में 20 यहाँ हो गया, तो बचा कितना? 40। इस 40 काम को कर कौन रहा है? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है बेटा? 4 और 3 7। 7 की स्पीड से करेंगे तो 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 14 हो जाएगा, 7 पच्चे 35। 5 दिन तो पूरे पूरे लगे, और 35 5 40, 35 5 40, 5 सही 5/7 दिन, 5 सही 5/7 दिन। अब आपसे पूछा था टोटल काम कितने दिन चला, तो 5 सही 5/7 दिन यहाँ पे काम हुआ, और 2 दिन यहाँ पे काम हुआ। तो 2 दिन ये और 5 सही 5/7 दिन ये, तो टोटल कितना? 5 2 7, 7 सही 5/7 दिन, 7 सही 5/7 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, अब बात आ गई पहले, अभी क्या बात चल रही थी? बाद 3 दिन बाद, अब कह रहा 3 दिन पहले। इसको देखो कैसे करते हैं। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, काम कितने दिन में पूरा होगा? 9 और 18 दिन में करना है, तो ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन। ए और बी कह रहा है कि किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिन में करते हैं, 9 और 18 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। और बी बेटा इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। सबसे पहला काम पता करेंगे कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा बेटा 3, 18 ही आएगा एलसीएम। ये क्या होता है? टोटल वर्क। तो हमारे पास काम कितना है? 18। ए को 9 दिन लगता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 2। इसको 18 दिन लगता है, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 1। इसकी क्षमता 1 और इसकी क्षमता 2। इतना तो सब लोगों ने कर लिया होगा भाई। इसके बाद देखो अब किसको कैसे करना है। फिर से वही प्रोसेस, एक ये लाइन लेते हैं और यहाँ पे काम खत्म होता है, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। कह रहा है कि ए और बी ने साथ साथ काम करना शुरू किया, काम समाप्ति से 3 दिन पहले ने काम छोड़ दिया। समाप्ति से 3 दिन पहले, अभी तक क्या बात हो रही थी? 3 दिन बाद। समाप्ति से 3 दिन पहले तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी देखते हैं। 3 दिन पहले, तो इस बार इधर से दूरी ले लेते हैं पहले वाली। जब बाद की बात करेगा तो स्टार्ट से बाद में, तो जब पहले की बात करेगा तो लास्ट से पहले। 3 दिन पहले, तो ये दूरी कितने दिन की है? 3 दिन की।
3 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने। अब बेटा यहाँ से दोनों काम करते हुए जा रहे थे, आपसे कहा ए और बी काम करते हुए जा रहे हैं, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो दोनों साथ में किया होगा, यहाँ पे ए ने छोड़ा है तो आगे किसने काम किया होगा, बी ने, क्योंकि 3 दिन पहले थे, दूरी हमने देख ली 3 दिन की है और 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा तो आगे कौन किया होगा, बी कर रहा होगा आगे। अब जहाँ पे टाइम गिवन होगा फिर वहीं से क्वेश्चन उठाना है, वही प्रोसेस है। यहाँ पे 3 दिन का समय है और काम कौन कर रहा है, बी अकेले कर रहा है, तो 3 दिन बी अकेले, बी की क्षमता बेटा कितनी है, 1 की स्पीड से 3 दिन तक करेगा तो कितना काम करेगा, 3। इसका मतलब बी ने अकेले यहाँ पे 3 काम किया है और शेष काम को ए और बी ने यहाँ से पूरा किया होगा, यहाँ तक आके 3 काम छोड़ दिया होगा, तभी तो बी ने 3 दिन में 3 काम किया है ना। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, ए और बी। लास्ट में कितना काम हुआ, 3। टोटल काम कितना था बेटा, 18 में से 3 काम बी ने कर दिया तो बचा कितना, 15 काम को कहाँ पे किया गया होगा, यहाँ पे, तभी तो 18 काम हो पाएगा टोटल। 15 काम को कर कौन रहा है, इसीलिए बना लेते हैं इसको कि दिखे हमें कि कौन कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा था, बी, तो बी से करवा दिया। यहाँ पे कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी दोनों से करवा देंगे। दोनों की क्षमता बेटा कितनी है, 2 और 1 3। ए और बी साथ साथ कर रहे हैं तो 3 की स्पीड से करेंगे और 3 की स्पीड से करेंगे तो यहाँ बेटा कितने दिन काम चला होगा, 5 दिन। यहाँ कितने दिन काम चला होगा, 5 दिन। तो 5 दिन यहाँ चला और 3 दिन यहाँ चला तो टोटल काम कितने दिन चला बेटा, 8 दिन। टोटल काम कितने दिन चला, 8 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा था टोटल काम कितने दिन चला, तो 8 दिन चला। बात समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल को और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक हमने आपको बाद वाला बता दिया था कैसे करना होता है जब टोटल पूछे, और यहाँ पे जब पूछ रहा है तो इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे जो पहले काम छोड़ के जा रहा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। जो काम छोड़ के जा रहा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। कह रहा था क्वेश्चन में बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए और बी साथ साथ करते हुए जा रहे थे। ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, ए ने। ए ने छोड़ा है तो ए से 3 दिन काम और करवा दो, क्योंकि ए ने 3 दिन पहले छोड़ा है बेटा, तो ए से 3 दिन काम और करवा दो। ए 3 दिन पहले छोड़ रहा था, ए की क्षमता कितनी है, 1 की क्षमता, 1 क्षमता है ए की, और 3 दिन पहले, बात को समझना इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जो जितने दिन पहले छोड़ेगा उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। 3 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने। ए की क्षमता कितनी है, 1, और 3 दिन तक बेटा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3, और पहले काम कितना था, 18 काम पहले था। जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। तो हमारे पास अब काम कितना हो गया, 21। हमारे पास काम कितना हो गया, 21, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। 3 की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 7 दिन। 3 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 7 दिन। 3 तो का 9 कितना दिन लगेगा, 7 दिन। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, हमें लग रहा है, देख लेते हैं। ए और बी ने साथ साथ काम करना शुरू किया। ए ने 3 दिन में काम छोड़ दिया, 9 18 एलसीएम आया, इधर कितना आया, 5 दिन 5 3 8 दिन काम चला, उधर कितना लगेगा, 18, और 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है तो ए से 3 दिन काम, ए से 3 दिन काम। जो छोड़ेगा बेटा, क्षमता गलत रख ली आपने, आप भी नहीं कुछ बोल रहे हो। देखो बात को समझो, पहले हमने क्या कहा था, जिसने जितने दिन किया है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। हमारे पास पहले काम कितना था, 18। ए ने छोड़ा है ना, हमने क्षमता बी की ले ली थी तभी गलत हो रहा था। ए ने छोड़ा है ना पहले, जो छोड़ेगा उससे उतने ही दिन काम और करवाना है, उससे उतने ही दिन काम और करवाना है। ए की क्षमता कितनी है, 2, और छोड़ा किसने है, ए ही ने तो छोड़ा है 3 दिन पहले, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बेटा, 2 क्षमता है, 3 दिन तक कर रहा है तो कितना करेगा, 6। तो हमारे पास काम कितना हो गया बेटा, 24, और 24 काम को ए प्लस बी 2 और 1 3 की स्पीड से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन। बात समझ में आपको आ गई होगी। छोटा सा प्रोसेस है, आपको करना कैसे है, ऐसे जब आपके पास टाइम नहीं है और फटाक से करना है, हमको बहुत जल्दी है टाइम की, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो, और उसी जितना काम है उसी में ऐड करके ए और बी की क्षमताओं को लेके भाग दे दो, टोटल आ जाएगा कि काम कितने दिन चल। बात समझ में आ गई होगी। क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। काम कितने दिन में पूरा होगा? काम कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना पहले वाली? जब पहले की बात करेगा तो जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो तो टोटल काम बहुत आसानी से निकल जाता है। कह रहा है ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। सी 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक, क्या हो गया? टोटल वर्क। इससे इसको भाग करेंगे 6, इससे इसको भाग करेंगे 5, इससे इसको भाग करेंगे 4। ये आ गई क्षमता, ये आ गई ए की क्षमता और ये आ गई बी की क्षमता और ये आ गई सी की क्षमता। इतना तो आपने कर लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्ति के 5 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। काम 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। फिर वही प्रोसेस, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। पहले की बात कर रहा है तो लास्ट से देखेंगे बेटा। 5 दिन पहले ये काम छोड़ के चला गया। 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मान लेते हैं ये टोटल दूरी कितने दिन की है? 5 दिन की। टोटल दूरी कितने दिन की है? 5 दिन की। टोटल दूरी कितने दिन की है? 5 दिन की। 5 दिन पहले कौन काम छोड़ के गया? ए। यहां से काम करते हुए जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम करते हुए जा रहे थे। 5 दिन पहले तो लास्ट से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो आगे बेटा कौन करेगा? बी और सी करेंगे, क्योंकि तीनों काम करते हुए जा रहे हैं। उसने तो केवल एक को बोला है, लेकिन क्वेश्चन में आगे और कुछ भी बोला है। आगे बोला है बेटा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। काम कितने दिन में पूरा होगा? ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जब ए ने काम छोड़ा, इसके 2 दिन बाद काम बी भी छोड़ गया। तो बी ने कहाँ पे छोड़ा होगा? यहाँ पे। बी ने कहाँ पे छोड़ा होगा? यहाँ पे। तो यहाँ बेटा किसने काम किया होगा? बी और सी। बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना, तभी समझ में आएगा। और आगे अगर एक बार समझ में तो फिर कभी गलत भी नहीं होगा। टोटल दूरी थी 5 दिन की। क्यों? क्योंकि ए ने कहा कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बिल्कुल सही। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो और यहाँ पे बेटा ए ने छोड़ा है, तीनों काम करते हुए जा रहे थे। अगर ए ने छोड़ा है तो यहाँ कौन कर रहा होगा? बी और सी। बी और सी कर रहे होंगे, क्योंकि ए ने केवल छोड़ा है। 2 दिन बाद, तो यहाँ पे कितने दिन की दूरी हो गई? 2 दिन की। 2 दिन की, तो 2 दिन किसने काम किया? बी और सी ने। टोटल 5 दिन की दूरी थी, हमने लिखा 5 दिन। टोटल दूरी ये 5 दिन की थी, और ये दूरी कितनी है? 2 दिन की। ये दूरी कितनी होगी? 3 दिन की। यही बात बस समझनी है। 2 दिन पहले कह रहा है कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा और ए के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो बी ने यहाँ पे काम छोड़ा। आगे बेटा कौन कर रहा होगा? सी, क्योंकि यहाँ से काम करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, इसके 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, तो आगे कौन बच रहा? सी तो बच रहा है, जो लास्ट तक काम को लेके जाएगा, तभी तो काम समाप्त होगा। इसके बाद बेटा आप समझना है सवाल को कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे भी टाइम गिवन है 2 दिन। टोटल दूरी 5 दिन की। 5 दिन टोटल दूरी, 2 दिन ये हो गई, तो ये कितनी हो गई बेटा? 3 दिन। क्योंकि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 दिन थी, 2 दिन की अगर ये है तो ये 3 दिन की दूरी होगी, तभी तो टोटल 5 दिन की दूरी है। यही बात समझना था आपको। अब ऐसे आपने बना लिया, अब जहाँ टाइम गिवन है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 दिन तक किसने काम किया है? बी और सी ने। 3 दिन तक किसने किया? सी ने। टोटल दूरी 5 दिन थी, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन, 5 दिन हो गया। अब यहाँ से जहाँ भी टाइम गिवन है वहीं से स्टार्ट। सी यहाँ पे कर रहा है 3 दिन तक, बी और सी कर रहे हैं 2 दिन तक, बाकी काम यहाँ पे हुआ होगा।
अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 दिन तक किसने किया है? सी ने। सी की कैपेसिटी बेटा की क्षमता कितनी है? 4। 4 की स्पीड से सी ने 3 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा? 12। बी और सी मिलके 2 दिन तक काम करते हैं। बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 4 9। 9 की स्पीड से बेटा 2 दिन तक किया होगा तो कितना काम किया होगा? 18। 18 काम इस दूरी में हुआ, 12 काम इस दूरी में हुआ। 18 और 12 कितना हो गया? 18 और 12 हो गया 30। टोटल काम कितना हुआ? 30 का कितना काम हुआ? 30। और था कितना बेटा? 60। यहाँ पे तो 30 ही काम हो पाया, तो बाकी 30 काम कहाँ हुआ होगा? यहाँ पे। यहाँ पे कर कौन रहा है? ए बी और सी तीनों की क्षमताओं को ले लेंगे तो 6 5 11 4 15। 15 की स्पीड से करेंगे बेटा 2 दिन लगेगा। 15 की स्पीड से 2 दिन लगेगा। पूछा टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 2 दिन, 2 4 दिन, 3 7 दिन। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 7 दिन में। बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आंसर है। इसको भी उसी तरीके से देख लेते हैं जो आपको अभी बताया है, तो वैसे ही आप कर लिया करो। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन प्रोसेस तो समझना है ना कैसे करना है। तो उसको कैसे करेंगे? जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। जिसने जितने दिन पहले काम छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। जब पहले की बात करेगा तब की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। जब 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है ना, 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, काम कितना था? 60। तो उस काम को रख लो। 5 दिन पहले ए ने छोड़ा तो ए की क्षमता कितनी है? 6। 5 दिन में कितना काम किया होगा बेटा? 30, क्योंकि क्षमता 6 है और 5 दिन पहले छोड़ा है। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले, क्योंकि 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, उसके 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले। बी की क्षमता कितनी है? 5 और 3 दिन पहले तो 5 से 15। कितना काम किया होगा? 15। जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। अब टोटल काम को जोड़ लो, 60 30 90 और 15 105। 60 30 90 15 105। और ए बी सी तीनों की क्षमताओं को ऐड कर लो, 6 5 11 4 15। 15 से बेटा भाग करोगे, 15 सत्ते 105। आंसर कितना आएगा? 7 दिन। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इससे आप करोगे फटाक से आंसर आएगा। लेकिन बात आपको ध्यान रखनी है, जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो, और टोटल काम में जोड़ के तीनों की क्षमताओं से भाग दे दो। 2 लोग हो तो 2 की क्षमता से भाग दे दो, 4 लोग हो तो 4 की क्षमता से भाग दे दो। बात क्लियर हो गई? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद करना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का ये। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें आपको आगे के जो टाइप बचते हैं काम छोड़ने वाले, तो ये हो गए कितने दिन पहले। अब आएगा बारी बारी से काम करा जाता है, वो वाले टाइप से आएंगे, और एक आध और बचेंगे। तो अगले वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवा देंगे, लगभग 100 क्वेश्चन, क्योंकि इतने क्वेश्चनों में क्या होगा, बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग 50-100 क्वेश्चन जो भी होगा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। फिर ये चैप्टर से आप कोई भी एग्जाम देते हो, जो भी क्वेश्चन आएगा फिर छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है? चाहो तो नोट कर लो। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। और इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा, जब पहले की बात करेगा तो क्या करना है, और बाद की बात करेगा तो क्या करना है। शेष काम को पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल काम की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए भाई, अगर अभी गलत होगा तो फिर कैसे मजा आएगी। लास्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी 20 30 40। ए कोई काम बेटा 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। सबसे पहला काम बेटा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 120। ये क्या होता है? टोटल वर्क। ये क्या होता है?
टोटल वर्क 20 से भाग करेंगे बेटा कितनी बार जाएगा, 6 बार। 20 छक्का 120, 20 छंगे 120 होता है 6 बार। इसकी क्षमता कितनी, 6, 3 चौको 12, 4, इसकी क्षमता 3। ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि तीनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के बाद समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब आप चाहो तो लाइन खींच के करो और चाहो तो उसी प्रोसेस से कर लो। कैसे कि 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने ही दिन काम और करवा दो। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा, टोटल काम बेटा कितना था, टोटल काम कितना था, टोटल काम था 120। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा, ए की क्षमता है 6, ए की क्षमता है 6 और 4 दिन पहले तो 6 चौको 24, ए ने कितना काम किया होगा 24, है ना। और बी ने 2 दिन पहले छोड़ा तो बी से 2 दिन काम करवा दो, जितने दिन पहले छोड़ा उतने ही दिन काम और करवा दो। तो बी की क्षमता है बेटा 4 और 2 दिन पहले की बात कर रहा था, इसने 4 दिन पहले, इसने 4 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात करेगा, 4 दिन पहले तो 24 काम, इसने 2 दिन पहले, इसने 2 दिन पहले, 2 दिन पहले किसने, बी ने, तो ये कितना करेगा, इसकी क्षमता 4 है और 2 दिन पहले तो 4 दूनी 8, कितना काम करेगा बेटा 8 काम करेगा। अब टोटल काम को जोड़ लो, 120 और 24 144 और 8 152, 152 टोटल काम कितना हुआ 152। सबकी क्षमताओं से भाग दे दो, 6 4 10 3 13, 13 के स्पीड से करेगा बेटा, 13 के स्पीड से करेगा। a प्लस बी प्लस सी सबकी क्षमताओं से भाग देना है, a प्लस बी प्लस सी। 13 13 एकम 13, कितना बचा बेटा 2, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, फिर से 13 एकम 13, कितना आएगा 13 और कितना बचा था 22 बचा था, तो 7 2 9, 11 से ही 9/13 दिन, 11 से ही 9/13 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहो तो आप उस प्रोसेस से करके चेक कर सकते हो। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां आपको लग रहा हो कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आई या सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हमको आप कमेंट करके बता सकते हो कि फिर हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना के 5-7 मिनट का, जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है हम डाल देंगे। बस आज के लिए इतना ही।